गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद राहुल 247 पर। आइए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सीटेट एग्जाम 2026 के लिए पेपर 1 यानी कक्षा 1 to 5 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो हिंदी भाषा के प्रश्न में 15 सीडीपी आता है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग अधिगम एवं अर्जन के कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह से हम लोग टैगवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, तुक्का कैसा लगाएंगे और निगेटिव पॉजिटिव वर्ड के साथ हम लोग सीडीपी कैसे करेंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और आप अगर चाहते हैं ग्रुप में जुड़ना तो इस नंबर पे आप संपर्क करेंगे 9771170644 पर। फी क्या है तो फी 500 है ग्रुप में जुड़ने के लिए और 2011 से 2024 के प्रीवियस ईयर के साथ सीटेट निकलवाने की 100% गारंटी ली जाती है। चलिए हम लोग प्रश्न देखेंगे, प्रश्न को करेंगे। प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी निगेटिव ही पूछा है और आपको निगेटिव वर्ड पकड़ना है। तो देखिए पहला ऑप्शन, सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। आगे देखते हैं ऑप्शन, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज, सहज जो होता है पॉजिटिव वर्ड होता है तो ये उत्तर नहीं होगा। ठीक है, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, बिल्कुल समृद्ध संरचनाओं के साथ, तो ये समृद्ध संरचना के साथ बच्चे आते हैं, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास, ये निगेटिव वर्ड है, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यहां भी निगेटिव ही पूछा है। तो सांस्कृतिक भिन्नता भाषा अर्जन भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं, तो ये तो महत्वपूर्ण कारक है ही, ये आंसर नहीं हो सकता है। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती है, ये भी सही है, ये भी उत्तर नहीं हो सकता। भाषा अर्जन में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, ये कौन सी बात है, भाषा अर्जन में अनुवाद का भी सहारा लिया जाता है और यहाँ लिखा है नहीं लिया जाता है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सीटेट जनवरी 2012 का प्रश्न, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो इसका समृद्ध भाषिक वातावरण, ये समृद्ध भाषिक वातावरण ही इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि सबसे बेटर इस ऑप्शन में व्याकरणिक नियम निगेटिव वर्ड है, प्रश्नोत्तर निगेटिव वर्ड है, भाषा की पाठ्य पुस्तक केवल पाठ्य पुस्तक जो होता है ये 50% सही है, लेकिन इससे भी बेस्ट ऑप्शन हम लोगों का एक है। बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, तो निश्चित व्यवहारिक कुशलता के साथ बच्चे अपनी भाषा को नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ विद्यालय आते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण नहीं, निगेटिव वर्ड है, पाठ्य पुस्तक निगेटिव, भाषा का शिक्षण निगेटिव, ये देखिए ये हद तक सही है, लेकिन भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, जब उत्तर समझना है तो बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, तुक्का के साथ आप लोग जाइएगा। बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि तो बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए,
बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। ये समृद्ध भाषिक पॉजिटिव वर्ड है, यानी 28 का आंसर हो जाएगा 3। चलिए आगे देखते हैं 29 नंबर प्रश्न। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य है, यानी 1 to 5 के बच्चों का भाषा सीखने से क्या उद्देश्य है, क्या तात्पर्य है, तो हम लोग देखेंगे इस प्रश्न का उत्तर। भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना। ठीक है, अगला ऑप्शन है भाषा का व्याकरण सिखाना, निगेटिव निगेटिव। उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, ये तो 29 नंबर में ये और निगेटिव। भाषा का प्रयोग सिखाना, प्राथमिक स्तर पर आप बच्चों को ना कि व्याकरण सिखाएंगे, क्योंकि उतना वो समृद्ध, उतने वो ज्ञानी नहीं हुए रहते हैं। उच्च स्तरीय साहित्य आप 1 to 5 में कैसे पढ़ाएंगे? भाषा का व्याकरण कैसे पूरा सिखा देंगे? भाषा का प्रयोग उनको सिखाना, ये हम लोगों का उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट है 30 नंबर प्रश्न। कक्षा 1 के बच्चे अपने डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। ऑप्शन है घर परिवार पड़ोसी, घर परिवार परिवेश। तो यहाँ मैं जाऊंगा ऑप्शन 2 के साथ, घर परिवार और अपने परिवेश में जो भी भाषा वो सुनते हैं बोलचाल में, उसे लेकर के वो विद्यालय आते हैं। अगला प्रश्न है भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डैश पर बल देता है। तो ये किस पर बल देता है? तो ये अनुकरण, बच्चे अनुकरण करके लोगों को देखकर चीजें बहुत जल्दी सीखते हैं। वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डैश पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा परस्पर अंतःक्रिया। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। परस्पर अंतःक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? तो वाइगोत्स्की ने। सामाजिक अंतःक्रिया यानी परस्पर अंतःक्रिया। चोम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? भाषा से चोम्स्की का प्रश्न ना आए, वाइगोत्स्की का प्रश्न ना आए, चाहे पर्यावरण का सीडीपी हो, चाहे गणित का सीडीपी हो, जिन प्याजे से ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इसको लेकर के मैं एक ब्रह्मास्त्र आप लोगों के लिए लाऊंगा। 30 से 40 मिनट का क्लास, जो लाइव क्लास मैं प्रतिदिन 8 PM से 9 PM लाइव क्लास चलता है। ग्रुप में अगर आप जुड़ते हैं तो आपको PDF मिलता है, साथ ही साथ टैग वर्ड प्रैक्टिस आपको कराई जाती है, और 100% कोशिश की जाती है कि आपका रिजल्ट 120 प्लस स्कोर हो जाए। किस तरह से हो, ये आप इस क्लास से अनुमान लगा सकते हैं। प्रीवियस नए, उसके बाद जो भी आजकल कथन कारण वाला प्रश्न आ रहा है। तो देखिए चोम्स्की साहब क्या कहते हैं, चोम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। बिल्कुल इन्होंने यही बात कहा था। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? सबसे अधिक किसका महत्व है, ये बात यहाँ पूछा जा रहा है। भाषा कक्षा का, भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्य पुस्तक का, समाज का? तो भाषा कौशल में समाज की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्राथमिक स्तर पर। भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सर्वाधिक बल दिया? 2014 का प्रश्न है, आप देख सकते हैं। तो वाइगोत्स्की ने सबसे अधिक जो बल दिया था समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर। सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, बड़ा ऑप्शन भी देखिए, लेकिन बड़ा ऑप्शन उसके साथ साथ एक और भी है। समाज जहां भी दिखे, वाइगोत्स्की दिखे तो उसको टिक कर दीजिए। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 36 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 समाज। देखिए समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, और समाज सांस्कृतिक परिवेश ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां से प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि
तो इसका 37 का सही जवाब हो जाना चाहिए 37 का ऑप्शन नंबर 3 समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। समृद्ध ये जो है भाषिक परिवेश ये पॉजिटिव टैग वर्ड है और समृद्ध भाषिक सामाजिक अंतःक्रिया ये सब अगर भाषा में प्रश्न आए तो आप उसे टिक कीजिए। बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह विचार किसका है? समाज आ गया वाइगोत्स्की के साथ चले जाइए। समाज आ गया तो वाइगोत्स्की के साथ आप चले जाइए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा का अस्तित्व एवं विकास डैश के बाहर नहीं हो सकता। कह रहा है भाषा का अस्तित्व एवं विकास किसके बाहर नहीं हो सकता है? तो ऑप्शन हमारा देखेंगे 16 नंबर का परिवार, साहित्य, समाज या विद्यालय। चलिए इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में देंगे। देखते हैं कितने लोगों का सही होता है, कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं। आपका ऑप्शन है परिवार, साहित्य, समाज या विद्यालय। मैं बार बार जो इंडिकेट कर रहा हूं ध्यान दीजिएगा। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है? तो कथन देख लीजिए आप लोग। सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियां एवं अनवरत अभ्यास। टिप्पणी कीजिएगा ये तो निगेटिव वर्ड है। बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश, फिर समृद्ध भाषिक परिवेश पॉजिटिव वर्ड है। आंसर यही होना चाहिए, लेकिन आगे भी देख लेते हैं। बच्चों की भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी, ये तो निगेटिव है। ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखे, जटिल निगेटिव है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। भाषा वाला प्रश्न पकड़ा जाता है। देखिए सीडीपी पे अगर आपका पकड़ हो गया, बाल विकास और अधिगम, सीडीपी पे अगर आपका पकड़ अच्छा हो गया तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा। और ये क्लास पेपर 2 वाले भी देख सकते हैं। भाषा के तौर पे संज्ञान के स्तर पर विकसित डैश अन्य भाषाओं में सरलता से अनुदित होती रहती है। तो क्या अनुदित होते रहती है? भाषा क्षमता। क्या होने? व्याकरण क्षमता, ये तो निगेटिव। ज्ञान क्षमता, तर्क क्षमता, ये सब है ज्ञान क्षमता, तर्क क्षमता। लेकिन यहाँ भाषा की बात हो रही है और भाषा से संबंधित प्रश्न है, तो इसका जवाब हो जाएगा भाषा क्षमता। ठीक इसी प्रकार से मैं अगले कंटेंट भाषा शिक्षण के सिद्धांत लेकर आऊंगा। फिर ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए और इसके प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र, फिर भाषा के कार्य और इसके विकास में बोलने और सुनने की भूमिका, मतलब टॉपिक वाइज चीजें मैं प्रीवियस ईयर कराते चलूंगा। ठीक पर्यावरण, फिर गणित, लाइव क्लास में गणित सिखाना, लाइव क्लास में पर्यावरण के कंटेंट को बताना। आपका ये 500 आपका रिजल्ट 100% निकलवाएगा। या आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, रिकॉर्डेड क्लास आपको फ्री में मिल जाएगा। धन्यवाद।